गुजरात में बंदूक लहराकर आरक्षण मांगने वाले पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने कभी कांग्रेस का दामन थामकर गुजरात कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष तक का सफर तय किया था और अब गुजरात विधानसभा चुनाव से कुछ ही महीनों पहले हार्दिक पटेल का ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ कि सीधे बीजेपी का कमल थाम लिया। हार्दिक पटेल जब से बीजेपी में शामिल हुए हैं, ये पहला मौका था जब शुक्रवार को पार्टी के दिग्गज नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात गौरव अभियान में शामिल होने के लिए अपने गृह राज्य गुजरात पहुंचे और इसी दौरान उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसने हार्दिक पटेल का दिल जीत लिया। विधानसभा चुनाव करीब आते ही गुजरात का ताबड़तोड़ दौरा कर रहे पीएम मोदी ने शुक्रवार को गुजरात गौरव अभियान कार्यक्रम के दौरान जोरदार भाषण दिया और विपक्ष पर हमला बोलने के साथ ही गुजरात के विकास से जुड़े काम भी गिनवाए। उन्होंने कहा, चुनाव का मतलब काम नहीं चुनौती है। मैं विरोधियों से कहना चाहता हूं कि कोई एक ऐसा हफ्ता खोजकर बता दो जब यहां कोई विकास कार्य ना हुआ हो। हम चुनाव जीतने नहीं आए हैं, लोगों का भला करने आए हैं। चुनाव तो लोग बाद में जितवा ही देते हैं। हमारा कार्यकाळનો एक અઠવાડિયું કોઈ એવું શોધી લાવે, हमारी चुनौती है। મને સરકારની અંદર લગભગ 22-23 વર્ષ થઈ ગયા। એક અઠવાડિયું કોઈ શોધી લાવે કે જે અઠવાડિયામાં અમે કોઈ વિકાસનું નવું ન કામ કર્યું હોય એવું એક અઠવાડિયું ન મળે। જો ચૂંટણીઓ જીતવા માટે કરવાનું હોય ને તો કોઈ 200-300 વોટ માટે આવી મગજમારી ના કરે ભાઈ, એ તો બીજી જગ્યાએ કરે। અમે ચૂંટણી જીતવા માટે નહીં, અમે તો આ દેશના નાગરિકોનું ભલું કરવા નીકળેલા લોકો છીએ। ચૂંટણી તો લોકો અમને જીતાડતા હોય છે। पीएम मोदी ने जिस तरह से गुजरात में जबरदस्त भाषण दिया, उसके वजह से एक तरफ तालियां गूंजती रही तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हार्दिक पटेल ने भी पीएम मोदी की बातों को सुनकर गदगद हो उठे। उन्होंने इसके बाद एक ट्वीट में लिखा, एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने यह कहकर दिल जीत लिया कि चुनाव लड़ना और विजय प्राप्त करना हमारा ध्येय नहीं है, बल्कि जनता का भला करना हमारी प्राथमिकता है। गुजरात समेत देश के 135 करोड़ भारतीयों के लिए नरेंद्र भाई मोदी ने अपना 100% काम दिया है। हार्दिक पटेल ने पीएम मोदी की तारीफ करने वाले ऐसे ही कुछ और ट्वीट लिखे हैं। एक ट्वीट में हार्दिक पटेल ने लिखा, नरेंद्र भाई मोदी जी ने सदैव इस बात का ध्यान रखा कि गुजरात का कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी समाज का हो, गुजरात की विकास गाथा में पीछे ना छूटे। गुजरात में सभी वर्ग के लोगों को उचित लाभ देकर अधिक सक्षम बनाने के लिए मोदी जी ने हर संभव प्रयास किया। कभी कांग्रेसी रहे हार्दिक पटेल आज भले ही दिल खोलकर पीएम मोदी की तारीफ करने में लगे हुए हों, लेकिन ये बात तो आप भी जानते हैं कि हार्दिक पटेल का विवादों से अच्छा नाता रहा है। उन पर सीडी कांड से लेकर पैसों की गड़बड़ी तक के आरोप लगाए गए। साल 2015 से 2018 के बीच उन पर 30 एफआईआर दर्ज हुई। इनमें दंगा फैलाने से लेकर देशद्रोह जैसे कई मामले दर्ज हैं। हार्दिक पर कुल 23 मुकदमे दर्ज हुए, जिनमें से 11 मुकदमे अभी चल रहे हैं, जबकि बाकी मामलों को या तो राज्य ने वापस ले लिया या फिर गुजरात हाईकोर्ट ने उसे रद्द कर दिया। मीडिया में यह बात भी आई कि बीजेपी सरकार ने हार्दिक पटेल पर लगे कुछ केसों को वापस ले लिया था, इसीलिए हार्दिक पटेल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए और आज पीएम मोदी के इतने बड़े फैन हो गए कि उनकी बातें हार्दिक पटेल का दिल जीत ले रही हैं। हार्दिक पटेल का इस तरीके से हुए हृदय परिवर्तन पर आपका फिलहाल क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही गुजरात वैभव यात्रा के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैं आज इस क्षेत्र में मेरे सभी भाई बहनों को और पूरे गुजरात को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाइयों और बहनों, 8 साल पहले आपने अनेक अनेक आशीर्वाद दे करके बहुत सारी उम्मीदों के साथ मुझे राष्ट्र सेवा की अपनी भूमिका को विस्तार देने के लिए आपने मुझे दिल्ली भेजा था। बीते 8 सालों में हमने विकास के सपने और आकांक्षाओं से करोड़ों नए लोगों, अनेकों नए क्षेत्रों को जोड़ने में सफलता प्राप्त की है। हमारा गरीब, हमारा दलित, वंचित, पिछड़ा, आदिवासी,
महिलाएं, ये सभी अपना पूरा जीवन मूल जरूरतों को पूरा करने में ही बिता देते थे। ऐसे कालखंड थे। आजादी के इस लंबे काल तक, इस लंबे कालखंड तक जिन्होंने सबसे अधिक सरकार चलाई, उन्होंने विकास को अपनी प्राथमिकता नहीं बनाया। जिस क्षेत्र, जिन वर्गों की इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, वहां उन्होंने विकास किया ही नहीं, क्योंकि ये काम करने के लिए जरा मेहनत ज्यादा पड़ती है। पक्की सड़कों से जो सबसे अधिक वंचित थे, वो गांव थे हमारे आदिवासी क्षेत्र के। जिन गरीब परिवारों को 8 साल में पक्का आवास मिला, बिजली मिली, शौचालय मिला और गैस कनेक्शन मिले, उनमें से अधिकतर मेरे आदिवासी भाई बहन, मेरे दलित भाई बहन, मेरे पिछड़े परिवार के लोग थे। शुद्ध पीने के पानी से वंचित सबसे अधिक हमारे गांव थे, हमारे गरीब थे, हमारे आदिवासी भाई बहन थे। टीकाकरण का अभियान चलता था तो गांव, गरीब और आदिवासी क्षेत्रों तक पहुंचने में बरसों लग जाते थे। शहर में तो पहुंच जाता था, टीवी में, अखबारों में जय जयकार भी हो जाता था, लेकिन दूर सुदूर जंगल रह जाते थे। जरा મને ગુજરાતના ભાઈઓ કોને તમારા બધાનું વેક્સિન થઈ ગયું? ટીકાકરણ થઈ ગયું? બધાને હાથ ઉપર કરો. બધાને મફતમાં થયું કે ના થયું? પૈસા આપવા પડ્યા? दूर सुदूर जंगलों की चिंता, ये हम सबके संस्कारों में है। साथियों, बैंकिंग सेवाओं का सबसे अधिक अभाव भी गांव और आदिवासी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा था। बीते 8 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए हमारी सरकार ने गरीब को मूलभूत सुविधाएं देने पर, गरीब के कल्याण पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। साथियों, गरीब को सशक्त करने के लिए अब हमारी सरकार ने 100% सशक्तिकरण अभियान शुरू किया है। कोई भी गरीब, कोई भी आदिवासी किसी योजना के लाभ से छूटे नहीं। जो योजना उसके लिए बनाई गई है, उसका लाभ उसे जरूर मिले। अब दिशा में हमारी सरकार तेज गति से काम कर रही है। साथियों, यहां मंच पर आने से पहले, और मुझे आने में जरा विलंब भी हुआ क्योंकि मैं कुछ देर पहले इसी हमारे क्षेत्र के आदिवासी भाई बहनों से उनके सुख दुख की बातें सुन रहा था, उनके साथ पूछताछ कर रहा था। सरकार की योजना के संबंध में जो लाभार्थी हैं, उनको उससे क्या लाभ मिला, मैं समझने का प्रयास कर रहा था। जब जनता जनार्दन से इस तरह संपर्क होता है तो विकास के लिए समर्थन उतना ही बढ़ता है। गुजरात की डबल इंजन की सरकार 100% सशक्तिकरण के अभियान में पूरी ताकत से जुटी है। मैं भूपेंद्र भाई, CR पाटिल और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं।